आई होप कि मेरे पिछले सारे वीडियोस, मेरे पिछले सारे क्लासेस आप लोगों को समझ में आए होंगे। ट्रिग्नोमेट्री आपका बहुत अच्छा हो चुका होगा। बहुत सारे मेरे पास में डाउट्स भी आए थे, उन डाउट्स को मैंने लिया, कुछ बच्चों के डाउट्स क्लियर किए। चलिए अब बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन द एपी। तो हाय, चलिए सारे लोगों का ट्रिग्नोमेट्री मेरे ख्याल से बहुत अच्छा हो चुका होगा। मैंने ये कहा कि एपी के बारे में अब हम लोग पढ़ने वाले। तो चलिए, एपी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्चुअली में है क्या? एपी है क्या? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? मैं क्लास 10th की के स्टूडेंट्स की साइकी के बारे में अगर मैं बात करूं, क्योंकि ये एक नया टॉपिक है, इट्स ऑल इन टोटल अ न्यू टॉपिक फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। दैट इज व्हाई क्लास 10th के स्टूडेंट्स का ये रहता है कि थोड़ा सा कठिन है, समझने में दिक्कत हो रही है वगैरह वगैरह, लेकिन एक्चुअली में बहुत इजी है, मार्क्स कंटेनिंग है, मार्क्स कटते नहीं हैं। ये है, अगर एक बार अच्छे से आपको करना आ गया तो मार्क्स कटते नहीं हैं। और सबसे बढ़ के चीज ये, अगर आपको फुल मार्क्स इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस आप बोर्ड अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, उसमें जितने भी क्वेश्चंस अगर आपको इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस अगर बन जाते हैं तो आपका इंप्रेशन भी बहुत अच्छा होता है। आई एम टॉकिंग अबाउट द बोर्ड एग्जाम। तो खैर, अब मैं इसीलिए एपी के अंदर आता हूं, समझाने की कोशिश करता हूं। शुरू करते हैं कि एक्चुअली में एपी है क्या। चलिए, मैंने यहां पे कुछ लिखा हुआ है, मैं एपी को इस तरह से समझा पाऊंगा या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को इस तरह से समझा पाऊंगा कि आई जस्ट वांट टू राइट डाउन सम नंबर्स वन आफ्टर अदर। मैं कुछ नंबर्स लिखना चाहता हूं एक के बाद एक। मैं इसी इसी चीज को हम एक के बाद एक जब नंबर्स लिखते चले जाते हैं, उसी चीज को हम सीरीज कहते हैं। सीरीज में मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो नंबर्स मैं लिखने वाला हूं वो नंबर्स को किस तरह से मैं लिखने वाला हूं। मेरा मन हो रहा है 1 लिखने का, मैंने लिख दिया। अगला मेरा मन हो रहा है 5 लिखने का, मैंने लिख दिया। अगला 10, फिर 11, -5, एक नेगेटिव नंबर भी ले लूं सोचा मैंने, तो मैंने -5 लिख दिया। फिर डेसिमल में मैं ले लूं सोचा मैंने 2.3 भी लिख दिया। तो हो सकता है कि मेरे दिमाग में एक फ्रैक्शन भी आएगा, 3/7 में लिख दूंगा। इस तरह से मैं करते चला जा रहा हूं और मैं नंबर्स एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक ऐसा मैं काम करते चला जा रहा हूं। अब इसके बाद क्या मैं एक पैटर्न देख सकता हूं इसमें? मैं एक पैटर्न खोजने की कोशिश कर रहा हूं, 1 के बाद 5, 5 के बाद 10, 10 के बाद 11। नहीं भाई, ना मुझे ऐड करके, ना सब्ट्रैक्ट करके, ना मल्टीप्लाई करके किसी भी तरीके का पैटर्न मुझे नहीं फील हो रहा है। और अगर मुझे पैटर्न फील नहीं हो रहा है तो यानी कि मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूं। मैं यही सिखाना चाहता था आप लोगों को कि मुझे पैटर्न फॉलो करने की जरूरत है। मुझे पैटर्न फॉलो करने की। अब पैटर्न का क्या मतलब है? मैं बात करना चाहता हूं कुछ समेशन, कुछ एडिशन के साथ। अब समझने की कोशिश कीजिए, मैंने यहां पे लिखा 2। लेट अस से कि मैंने यहां पे 2 लिखा, इसके बाद इसका अगला मैं यहां पे 5 लिखा, इसके बाद इसका अगला नंबर मैंने 8 लिखा, इसका अगला नंबर मैंने 11 लिखा, इसका अगला नंबर मैंने 14 लिखा, इसका अगला नंबर मैंने 17 लिखा, इसका अगला नंबर मैंने 20 लिखा। अब शायद आप लोगों को देख के समझ में आ रहा होगा कि मैं किस पैटर्न को फॉलो कर रहा हूं। अगर अभी भी समझ में नहीं आया
तो टू वर्ड्स आई एम गोना टेल यू, दो शब्द के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। टू वर्ड्स आई एम गोना टेल यू, टू वर्ड्स यानी कि प्रिसीडर या प्रिसीडेड या सक्सेसर या सक्सीडेड। इसका मतलब यह होता है, सक्सेसर की बात मैं करूं आगे वाला, प्रिसीडर की बात करूं तो पीछे वाला। इंग्लिश में, हिंदी में मैंने जस्ट सिंपली मैंने बता दिया। क्यों बताया मैंने, ध्यान से सोचना मैंने क्यों बताया यार, इसको देखने की कोशिश करो। क्या मैं ये बोल सकता हूं, क्या मैं ये लिख सकता हूं कि आगे वाला नंबर माइनस पीछे वाला नंबर, टेक्निकली शायद मैं ठीक से नहीं बोल रहा हूं आप लोग के सामने, टेक्निकली मैं ठीक से बोलूं या मैथमेटिकली टर्म्स को यूज करूं तो सक्सेसर टर्म माइनस प्रेडिसेसर टर्म, सक्सेसर टर्म माइनस प्रेडिसेसर टर्म, सक्सेसर टर्म माइनस प्रेडिसेसर टर्म is always remains the same. That means 5 minus 2 is equals to 3 होता है, 8 minus 5 equals to 3 होता है, 11 minus 8 equals to 3 होता है, and so on, kept on going on. That means आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म should always gives you a constant number, a constant digit. यहां पे इस केस में 3 है वो सारे नंबर्स, यही एपी को दिस ओनली विल गिव राइज टू एपी, यानी कि दिस सीरीज विल कॉल्ड एज द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। दैट मींस 2 5 8 11 14 17 20 दिस विल बी एन एपी। इसके अंदर मैं जब चलूं, दिस विल बी an AP, first of all this will be arithmetic progression। और जब इसके अंदर चलूं तो अब मैं जब टेक्निकल टर्म्स आप लोगों को पढ़ाऊं तो टेक्निकल टर्म्स का मतलब होता है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म मींस फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म मींस फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म इस एपी का 2 है, यह आप लोगों को दिखाई दे रहा है। फर्स्ट टर्म इज 2, सेकेंड टर्म इज 5, थर्ड टर्म इज 8, फोर्थ टर्म इज 11। इस तरह से वी कैन गो 2 5 8 11 14 17 20, इस तरह से हम आगे चले जाएंगे, जा सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म जो है वो क्या है, 2 है। लेकिन मैंने अभी तक ये नहीं बताया कि फर्स्ट टर्म को हम डिनोट किससे करते हैं। फर्स्ट टर्म को हम डिनोट करते हैं स्मॉल a से। स्मॉल a इज यूज्ड टू डिनोट द फर्स्ट टर्म ऑफ एनी गिवन AP। नाउ अगला इसका फर्स्ट टर्म के बाद मैं बात करता हूं कॉमन डिफरेंस की। मैंने आप लोगों को बताया था, मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले बताया था इसके बारे में कि आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म, आगे वाला माइनस पीछे वाला, आगे वाला माइनस पीछे वाला टर्म, इस तरह का मतलब सक्सेसर टर्म माइनस प्रेडिसेसर टर्म इज इक्वल्स टू द कॉमन डिफरेंस। एंड जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया था, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल्स टू 5 minus 2 in this case and is equals to 3। इसे हम डिनोट किससे करते हैं, स्मॉल d से इसको डिनोट करते हैं। स्मॉल d is used to denote the common difference over in this case। अब और आगे बढ़ते हैं। Let us suppose कि मैं, ये मेरा AP है, ये मेरा AP है जो मैंने यहां पे लिखा है 2 5 8 11 14 17 20। अब ये जो मेरा AP है इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं मैं ये देखना चाहता हूं, मैं ये जानना चाहता हूं कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आखिर कितने हैं। तो ध्यान से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 नंबर ऑफ टर्म्स आई एम गेटिंग। नाउ ऐसा भी कुछ होता है क्या
कि मतलब मुझे उसे भी ध्यान रखने की जरूरत होती है क्या? हाँ जी, बिल्कुल जरूरत होती है। नंबर ऑफ टर्म्स, अब जो मैं काम करने वाला हूं, जो मैं लिखने वाला हूं, वो मैं लिखूंगा नंबर ऑफ टर्म्स एंड दैट इज इक्वल्स टू 7। मैंने बकायदा गिन के आप लोगों के सामने रख दिया है एंड दोस नंबर ऑफ टर्म्स हैज बीन डिनोटेड बाय स्मॉल n। ठीक है, ये चीज, ये बात आ गई समझ में। अब मैं फर्स्ट टर्म खत्म हो गया, कॉमन डिफरेंस खत्म हो गया, नंबर ऑफ टर्म्स भी खत्म हो गए। अब इसके बाद क्या? इसके बाद इस एपी के अंदर मैं बात करता हूं nth टर्म। ये है सबसे इंपॉर्टेंट और ये है जो आपके क्वेश्चंस में आपसे पूछे जाएंगे, जो क्वेश्चंस में आपके आएगा। एक्चुअली में है क्या ये चीज देखते हैं। मुझे, मैं अभी नहीं बताना चाहता हूं कि ये क्या है, मैं सिर्फ ये लिखना चाहता हूं nth टर्म का मतलब, यहां पे मैं इस तरीके से लिख देता हूं nth टर्म। nth टर्म को हम डिनोट करते हैं an से। बस मैं इतना बता रहा हूं। अब मैं ढंग से बताऊं, ढंग से इस चीज को समझाऊं आप लोगों को कि nth टर्म का मतलब क्या होता है। ध्यान से सुनिए, nth टर्म का मतलब n मैथ्स का, जो भी मैथ्स आप पढ़ते आ रहे हैं उसके अंदर ऑब्वियस सी बात है, आप ये चीज को जमाने भर से देखते सुनते समझते आ रहे हैं कि n को हम किसी भी एक वेरिएबल की तरह यूज करते हैं। n मतलब कुछ भी, मैं यहां पे n बोला मैंने, n could be anything, it can be 2, it can be 3, it can be 4, it can be 10, it can be 20। यानी मैं क्या बोलना चाहता हूं, nth टर्म क्या होगा, इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि सेकंड टर्म क्या होगा if n is equals to 2, और मैं ये कहना चाहता हूं कि फिफ्थ टर्म क्या होगा if n remains equals to 5, या मैं ये कहना चाहता हूं कि टेंथ टर्म क्या होगा, ये टेंथ टर्म बताइए। इन दिस केस लेट अस सपोज मैं n की वैल्यू को 7 मान के चल रहा हूं, यानी कि मैं आपसे पूछना चाहता हूं सेवेंथ टर्म कितना है। सेवेंथ टर्म कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7। सेवेंथ टर्म कितना होगा, n की जगह मैं 7 अगर यूज कर रहा हूं तो उसका डिनोशन इस तरह से होगा A7, और A7 कितना होगा, A7 होगा, इस केस के हिसाब से मैं बात करूं तो A7 होगा 20, यानी कि the seventh term for this AP will be equals to 20। ये समझ में आ रहा। This remains, this completes the whole concept of, basic concept of trigonometry, the arithmetic progression। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सीरीज एक्चुअली में होता क्या है, उसके अंदर के टर्म्स क्या होते हैं, और उसके जो टर्मिनोलॉजीज है जिनको हम यूज करते हैं, वो उन टर्मिनोलॉजीज, वो कौन से टर्मिनोलॉजीज हैं, किनको अपन किस तरह से यूज करते हैं और उनके डिनोशंस क्या होते हैं, ये मैंने आप लोगों को बताया।